हेलो गाइस, माय नेम इज अनुराग। वेलकम बैक टू लाल क्लासेस। आज हम आर्टिकल्स में डिफिनेट आर्टिकल्स के कुछ और रूल्स को समझेंगे। ठीक है, अभी हम लेक्चर्स कंप्लीट कर रहे हैं जो कि डिफिनेट और इनडिफिनेट आर्टिकल्स के हैं। इनडिफिनेट आर्टिकल्स के हमने ए और एन के कुछ रूल समझे थे, तो आप वो मेरे पिछले लेक्चर्स में जाके 2 से 3 लेक्चर्स मैंने आर्टिकल्स के कवर किए हैं, प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप आराम से जाके वहां से उसको कवर कर सकते हैं। आज हम डिफिनेट आर्टिकल के 3 रूल्स और जानेंगे। ठीक है, पहला रूल्स है बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन बुक्स। देखिए ये रूल्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम जब भी सेंटेंस लिखते हैं तो वेदास लिख देते हैं। नाउन में समझ लीजिए आपने वेदास लिख दिया, मान लीजिए। अब आपने क्या किया, दा नहीं लगाया आगे। ठीक है, तो ये एक एरर हो गई। और कभी कभी कॉमन एरर, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर होता है तो क्या होता है, अगर हम वेदास को देखते हैं तो आगे जैसे दा नहीं है तो हमको अजीब भी लगता है कि यार वेदास अकेले आता है या नहीं, क्योंकि हम कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, मगर अगर हम एक एक रूल्स को पढ़ते हुए जाएंगे डिफिनेट आर्टिकल्स के, तो हम जानेंगे कि कुछ ऐसी भी सर्टेन बुक्स होती हैं जो कि स्पेसिफिक होती हैं, उसी वजह से हम उसके आगे दा का यूज करते हैं। जैसे रामायण हो गई। अब अगर मैं वेदास बुक हो गई, पुरानास हो गई और रामायण बुक हो गई, अगर मैं ये बुक अगर मैं बुक स्टोर पे जाके मांगूंगा, तो कोई भी बुक स्टोर पे मांगूंगा तो मुझे एक ही बुक दी जाएगी जो रामायण वाली बुक होगी, है ना। तो एक स्पेसिफिक बुक हुई कि नहीं हुई। और जब कोई चीज स्पेसिफिक हो जाती है, लिमिट कर दी जाती है, तब हम दा का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे दा पुरानास हो गई, दा रामायणा, तो ये आपको ध्यान देना है। दूसरा रूल है, मैंने आपको बताया है कि डिफिनेट आर्टिकल जो होता है वो हमारा होता है दा, और ये तब यूज होता है जब हम कोई स्पेसिफिक या कोई भी नाउन को लिमिट में कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। जब हम नाउन को लिमिट या रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, स्पेसिफिक कर देते हैं, तब हम दा का यूज करते हैं। चलिए सेकंड समझते हैं। बिफोर नेम्स ऑफ थिंग यूनिक ऑफ देयर काइंड। ठीक है, अब हम उन नाउन, वो चीजों के नाम से आगे दा का यूज करते हैं जो कि यूनिक होते हैं। जैसे कि सन, अब सन एक ही है, ठीक है, यूनिक है, बिल्कुल यूनिक है। जैसे कि हमारी अर्थ, बिल्कुल जितने भी प्लैनेट्स हैं, टोटल 8 प्लैनेट्स जो हैं 8। ठीक है, अब उसमें जो हमारी अर्थ है वो यूनिक है। क्यों? क्योंकि यहां पर एयर भी है, वाटर भी है, ठीक है, और लिविंग बीइंग्स रह रहे हैं, एटमॉस्फेयर, वाटर, सब कुछ है, फूड हमको मिल रहा है। और ये चीज और कोई प्लैनेट्स में यहाँ पर जो हमारे उसमें है, उसमें तो हमारी गैलेक्सी में तो नहीं है। ठीक है, तो उस वजह से जो हमारा अर्थ हुआ, यूनिक हुआ कि नहीं। और जब कोई चीज यूनिक हो जाती है तो वो एक लिमिट में आ जाती है, और जब कोई चीज लिमिट में आ जाती है तो हम उसको डिफाइन करेंगे, तो डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर देंगे जो कि होता है हमारा दा। जैसे कि द सन, द स्काई, द ओशियन। अब ओशियन में हमारे टोटल 4 ही हैं, ठीक है, तो वो भी स्पेसिफिक है, लिमिट में ही है। द सी, द अर्थ। चलिए लास्ट रूल समझते हैं। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर आप यूज कर रहे हैं एज अ नाउन, उससे आगे आपको दा का यूज करना चाहिए। ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे, कॉमन एरर्स में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और ऐसे भी अगर क्वेश्चन आ गया और कहीं आप सॉल्व कर रहे हैं कुछ बैठ के, ठीक है, आपने देखा कि सॉल्व भी कर रहे हैं या आप पढ़ भी रहे हैं कहीं पर, तो आपको यह भी ध्यान देना होता है, जब आप कोई भी चीज अच्छे से रीडिंग कर रहे होते हैं, केयरफुल रीडिंग कर रहे होते हैं, तो आपको हर एक एक कॉन्सेप्ट को देखना होता है और एक एक पोजीशन को देखना होता है कि कहां पर हम क्या चीज यूज कर रहे हैं। तो जब भी आप बुक्स वगैरह, नॉवेल्स वगैरह कहीं पर भी पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे पहले दा का यूज किया जाता है। ठीक है, तो गिटार हो गया, पियानो हो गया, उन सब के आगे। ठीक है, तो जैसे लिखा है ही कैन प्ले द फ्लूट। अब फ्लूट हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इससे पहले हमने दा का यूज कर दिया। तो हमने आज डेफिनेट आर्टिकल के 3 रूल्स को समझा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ डेफिनेट आर्टिकल्स के रूल्स समझेंगे। उसके बाद हो सकता है कि 1 से 2 वीडियो में डेफिनेट आर्टिकल का यूज जो है खत्म हो जाएगा। छोटे छोटे वीडियो है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे, आपको देखने में भी इंटरेस्ट आएगा और मजा भी आएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और रूल्स के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।